जय हिंद। यूपी ट्रिपल एससी पेट की आगामी परीक्षा को देखते हुए हमने एक क्विक रिवीजन वाली सीरीज शुरू करी है और उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। और उसमें चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, या आपके यहाँ जीएस का कोई टॉपिक हो या हिंदी का हो, जो महत्वपूर्ण है आपके लिए और कम समय में आपको रिवीजन करना है, क्योंकि कैलेंडर जैसे इसे, क्योंकि आज पहला चैप्टर हमने इसमें लिया है कैलेंडर। और आपके यहाँ यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी टाइप के सवाल पूछे गए हैं मैक्सिमम मैं आज इसी में आपका कवर करा दूंगा और यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप पेपर में जाएंगे तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी यहाँ से याद रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सवाल लगा पाएंगे आप। आइए शुरू करते हैं, क्योंकि बातें नहीं करेंगे ज़्यादा। आइए देखिएगा, अगर बात करें सबसे पहला वाला जो टाइप है आपके यहाँ, वो ये पूछा गया है कि कोई एक तारीख पर्टिकुलर आपको दे देगा और आपसे कहेगा कि इस तारीख पर दिन कौन सा था ये बता दीजिए आप। तो किसी भी तारीख पर दिन निकालने के लिए अपने पास सबसे पहले जो भी सवाल लगाने का एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ कुछ कोड होंगे वो आपको याद करने पड़ेंगे। वो कैसे हैं, क्या कोड हैं, आइए हम आपको लिख देते हैं और आप समझ लीजिए। उन्हीं कोड के माध्यम से सवालों को लगाएंगे हम। देखिएगा, जब भी, क्योंकि हमारे पास कई सवाल हैं, जैसे हमने सभी आपके यहाँ यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी, कहीं इसके अलावा है ना, जितने भी सवाल हैं आपके पेट परीक्षा 2023 सब पूछे गए हैं। ऐसा नहीं मैं अपने मन से लिख रहा हूँ। तो आपको अगर कैलेंडर चैप्टर से सबसे पहला टाइप यही पूछा गया है, तो इनमें आपको सबसे पहले तो इसके कोड आपको याद होने चाहिए। 1700, 1800, 1900 और 2000 के कोड। तो इनका जो कोड है वो ये है, इनके 5, 3, 1 एंड 0। और इस सवाल को लगाने के लिए, लगाने के पहले की दो बातें आपको बता रहा हूं। पहला तो आपको ये वार्षिक कोड याद करने पड़ेंगे, 1700, 1800, 1900 और 2000। उसके बाद जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। इनके अगर आपको कोड याद होंगे 33, 61, 46, 250 और उसके बाद फिर 351, ये कोड आपको याद होने चाहिए। अब अगर बात करें इस तारीख पर हमको दिन कैसे पता करेंगे, तो आप इस तारीख को लिख लीजिएगा 17 और जून महीना होता है 6वां, 17 जून 1998, ऐसे लिख लेंगे। अब हमको इस तारीख पर दिन ज्ञात करने की एक प्रक्रिया आपको सिखा रहा हूं और इसी प्रक्रिया से आपके कई सवाल बनेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। आपको क्या करना होगा, इसमें से जो महीना लिखा होता है उसमें से और वर्ष में से एक एक घटा दीजिएगा। 17 को 17 लिख दीजिएगा, 6वें में से एक घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पे 05। यहाँ पे 1997 हो जाएगा, ये 1997। क्या करना है, अब आपको 17 को 17 लिखा रहने देना है। 5वें महीने का यहीं से आपको कोड लिख देना है। क्या लिखेंगे, कोड। और जो 5वें महीने का कोड होता है, तो अगर आप ये देखोगे 2, 2, 4 और 5, यानी 5वें महीने का कोड कितना है, 4। तो 5 के जगह पे आपको कितना लिख देना है, 4। और उसके बाद 1997 लिखा गया है, इसको आप तोड़ करके लिख दीजिए 1900 और प्लस 97 लिख दीजिए। जब 1900 और प्लस 97 करके लिखेंगे तो 1900 का कोड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1। 1900 को, अच्छा आपके मन में आ रहा होगा सर ये कोड आए कहाँ से। तो अगर आपको इसके बारे में बहुत विस्तार से जानना है तो जो चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनाई है मैंने रीजनिंग कंप्लीट कोर्स की, उसमें आप जाकर के कैलेंडर चैप्टर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। लेकिन आपके पेपर में ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि कोड कहाँ से आ रहे हैं। आपको बस वो पूछेगा कि आप आंसर बताओ, बस इसका। उसको ये नहीं पता, इस एग्जामिनर को इससे मतलब नहीं होता है। आप ठीक है, तो आइए देखिए 1900 का कोड आप यहाँ पर लिख देंगे 1। और उसके बाद यहाँ पर जो 97 लिखा होगा इसको आपको 4 से भाग करना होगा। 4 से भाग करिए और भाग करने के बाद जितनी बार भाग जाए, जैसे अगर आप इसको भाग करोगे तो हमें लगता है कि 25 चौका 100 होता है, तो 24 चौका 96, 24 बार जाएगा। 24 बार जाएगा तो इसमें आप 24 जोड़ लीजिएगा। और जब 24 जोड़ेंगे तो 97 और 24 को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो 7, 4, 11, 9, 2, 11 और 1, 12, 121। और इन सभी नंबरों को आपस में अब आप जोड़ लीजिए। 17, 4, 21, 1, 22 और 22 में अगर मैं 21 और जोड़ देता हूं तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 143। 100। अब जब नंबर सभी जोड़ लीजिए आपस में, और जोड़ने के बाद इसको लास्ट में 7 से कर देना होता है भाग, तो 7 दूना हो जाएगा 14। शेष बचेगा कितना यहाँ पे 20। उसके बाद यहाँ पर बचेगा शेष कितना, 3। और जब 3 बचा तो 3 का मतलब ये होगा कि अगर आखिरी में 0 बच रहा है, 0, तो रविवार दिन रहा होगा। अगर आखिरी में 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4, 5 या 6, तो अगर 1 बच रहा है तो रविवार, 2 बच रहा है तो सोमवार रहा होगा, 1 बच रहा है तो सोमवार, 2 बच रहा है तो मंगलवार रहा होगा, 3 बच रहा है अगर तो बुधवार रहा होगा, और अगर 4 बच रहा है तो इसका मतलब है कि गुरुवार दिन था, और अगर 5 बच रहा है तो शुक्रवार रहा होगा, और अगर 6 बच रहा है तो शनिवार रहा होगा। तो ये सवाल लगाने का एक तरीका है और इस तरीके को आपको सीखना पड़ेगा। तरीका लगाने से पहले आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आप ये कोड याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक सवाल में भी ये यूज होगा।
उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए यहाँ से महीने के कोड। और इस सवाल को लगाने के लिए, क्योंकि एक सवाल तो जैसे मैंने आपको बता दिया, ये कोड हर जगह यूज आएंगे, तो लगाने की प्रक्रिया मैं आपको फिर से बता देता हूं। महीने और वर्ष में से हमको एक एक घटा देना है, तो 7 में 6 में से एक घटाइए 5 आएगा। 1900 जो 97 एक घटाएंगे तो 1997 आएगा। इसको तोड़ करके लिखना है 1900 और प्लस 97 में। 1900 और प्लस 97 अगर आप लिख देंगे 1900 और प्लस 97, 1900 का कोड आपको डायरेक्ट पता है तो 1900 का कोड यहाँ से उठा के रख देंगे। 5वें महीने का कोड आप रख ही चुके हैं। जो भी नंबर यहाँ पे बचेगा, जैसे यहाँ 97 बचा है, कभी मान लीजिए अभी 1903 होता तो यहाँ पे 3 बचता, तो इसको आपको 4 से भाग करना है। जितनी बार भाग जाएगा, जितनी बार भाग जाएगा, जैसे 97 को अगर आप 4 से भाग करेंगे, समझ लीजिए 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया, शेष बचा 1, 4 चौका 16 हो गया। यहाँ पे कितना बच रहा है इससे कोई मतलब नहीं, जितनी बार भाग जाएगा उतना आपको इसी नंबरवा में जोड़ देना है। तो 97 और 24 को जोड़ दीजिए तो 121 हो गया। 121 में एक जोड़िए 122 हो गया। 122 में 4 जोड़िए 126, और 126 में अगर 7 जोड़ देंगे तो हमें लगता है कि 136, और 36 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 143 है। ये 7 6 13। हाँ, तो 7 से अब लास्ट में इसको भाग कर देना, शेष जितना बचेगा, 0 बचेगा तो रविवार दिन होगा, 1 बचेगा तो सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार और 6 बचेगा तो शनिवार। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगले वाले सवाल पे। अगला जो सवाल ये कह रहा है आपसे, 21 सितंबर 1987 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 21 सितंबर। 21 सितंबर का मतलब ये होता है अगस्त सितंबर, यानी कि 9वां महीना होता है। कौन सा महीना? 9वां महीना होता है। और 1987 आपसे पूछा है, हमने क्या कहा था, इसमें से एक घटा देना है, इसमें से एक घटा दीजिए। महीने और वर्ष में से एक एक घटाएंगे, 21 को 21 लिख देंगे, 9 के जगह पे आपको 8 लिखना है, 1900 और प्लस इसको कर देना है 86। जब अगर 1900 का अगर आप कोड लिखेंगे तो 1 आएगा। 8वें महीने का अगर आप कोड लिखेंगे तो कोड 8वें महीने का होता है, आप ये चाहें तो पीछे देख लीजिए। 8वें महीने का कोड 2 2 4 2 6 2 8। 8वें महीने का कोड क्या होता है? 5। और अगर 8वें महीने का कोड 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। और उसके बाद, क्योंकि वो कोड जो लिखा है वो 33 61 46 250 351 होता है। जैसे ये याद करने का तरीका, 33 61 46 250 33 61 46 250 351, ये है। ठीक है, आगे समझो। ये याद करने का 53 10 याद कर लीजिए। ठीक, अब जरा समझिए, 1900 का कोड आप यहाँ पे 1 लिख देंगे, और जो 86 लिखा गया इसको आपको पता है 4 से भाग करना पड़ेगा। 86 को जब आप 4 से भाग करेंगे तो ये देख लीजिए भाग कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा। 21 चौका 84 होता है। शेष कितना बचे इससे कोई मतलब नहीं, जितनी बार भाग जाएगा इतना आपको इसमें जोड़ देना है। जब आप इसको जोड़ देंगे, इसमें सही चलना, हम जोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि 6 1 7 और 8 2 10 हो गया। अब इन सभी नंबरों को आपस में जोड़ लीजिए। 21 और 5 हो गया 26, 26 1 27, 27 में अगर आप 7 जोड़ देंगे तो 134 आ जाएगा। 134 को अगर 7 से भाग किया जाएगा, 7 1 कम 7 और 6 13, 7 9 63, शेष बचा कितना? 1। अगर 1 बच रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दिन कौन सा दिन रहा होगा? सोमवार रहा होगा। पिछले वाले सवाल में मैंने आपसे क्या बताया था? 3 बच रहा था। 3 का मतलब कौन सा दिन रहा होगा? बुधवार रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले वाले सवाल पे चलते हैं। चलिए अगले वाले सवाल में एक बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात वो क्या है, वो ध्यान रखना है ये आपको, कि जैसे इसमें कहा है कि 2 जुलाई, तो जुलाई का मतलब ये है, समझिएगा, 2 और जुलाई 7, 2000 कितना लिखा है? 1984 लिखा हुआ है। 1900 आप 84 लिख लेंगे। जब 1984 लिख लेंगे, इसमें आपको 1 घटाएंगे, यहाँ से 1 घटाएंगे, यहाँ से 1 घटाएंगे, फिर बचेगा आपका क्या? यहाँ पे 2 0 6 1900 और प्लस का 83 बचेगा। जब आप 83 को 4 से भाग करोगे तो 21 बार नहीं 20 बार जाएगा। 20 इसमें जोड़ दीजिएगा। 1900 का कोड आपको पता है 1 ही। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्पीड थोड़ी बढ़ती चली जाएगी ना। 103। 6वें महीने का जो कोड होता है वो 33 61 46 यानी कि 6 होता है, और 2 का 2 ही लिख दीजिएगा। फिर से समझिए, 6वें महीने का कोड यहाँ लिखेंगे 6, 1900 का कोड 1, 83 को ये जो नंबर लिखा होगा इसको 4 से भाग करना है। जितनी बार भाग जाएगा उतना इसी में जोड़ देंगे। 83 और 20 को जोड़ा 103। 1900 का कोड 1, 6वें महीने का कोड 6 ही होता है। ना हो तो आप ये देख लीजिए, 2 2 4 2 6। ठीक है, यानी कि जून महीने का कोड 6। अब यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, यहाँ पर 2। अब इसमें जो तारीख लिखी होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो नंबर जोड़ लीजिए। 6 2 8 1 9, 9 और 103। 103 और 9 को अगर मैं जोड़ दूं तो 9 3 12, 112 हो जाएगा। 112 को अगर आप 7 से भाग करेंगे तो 7 1 कम 7 हो जाएगा, फिर 4 11 यानी कि 7 6 42। अब जरा समझिए,
सत्संग 42, यहाँ आया कितना 0, 0 का मतलब कौन सा दिन होता है, रविवार। लेकिन एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी, वो बात ये है कि जब भी कोई सवाल आपसे पूछा जाए, जैसे इसके पहले वाला सवाल पूछा गया आपसे, तो दिया गया वर्ष कौन सा था, ये साधारण वर्ष था। साधारण और लीप वर्ष कैसे पता करते हैं, जब भी साधारण और लीप पता करेंगे तो 4 से भाग करेंगे, जो इस तरीके का लिखा होगा 4 से, यानी जैसे मान लीजिए 1700 मान लीजिए 92 लिखा है, पता करना 4 से, ये लीप वर्ष होगा कि नहीं, तो लीप वर्ष हो जाएगा क्योंकि ये 4 से भाग चला जाएगा इसमें। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं 1632, ये लीप वर्ष होगा कि नहीं, इसको हम 4 से भाग करेंगे और ये भाग पूरी तरीके से इसमें चला भी जाएगा, यानी शेष कुछ नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो लीप वर्ष हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे आपसे मैं कह दूं 1300, तो 1300 को 4 से भाग करके नहीं चेक करते हैं, इसको भाग करने के लिए 400 से भाग किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, किससे भाग करेंगे, ये जो शताब्दी वर्ष होते हैं, जैसे 1300 हो गया, 2100 हो गया, 1600 हो गया, 1200 हो गया और 1700 हो गया, इन सबको चेक करना होगा तो 400 से सबको भाग करके चेक करेंगे। जैसे इसमें अगर आप भाग करोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बाकी ये तीनों नहीं कटेंगे 400 से, तो ये लीप वर्ष नहीं होंगे। नहीं, इसको भी अगर आप 400 से भाग कर दोगे तो दिक्कत आ जाएगी। 4 से भाग में जो साधारण इस तरीके से लिखे गए होंगे उनको 4 से भाग करके चेक करना, जैसे ये है तो इसको हम 4 से भाग करके चेक करेंगे। लेकिन जो जिनमें डबल 0 लास्ट में होगा, यानी जो शताब्दी वर्ष होंगे, उनको 400 से भाग करके चेक किया जाता है। अब यहां समझो आप, 1987 जो लिखा हुआ था, 1987 एक साधारण वर्ष है और ये साधारण वर्ष रहा। इसके पहले वाला जब हमने 1998 का देखा तो ये भी एक साधारण वर्ष है। क्यों? क्योंकि ये 4 से नहीं कटेगा। अब लेकिन जब यहां पर एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि दिया गया वर्ष जो है लीप वर्ष हो, क्या हो, लीप वर्ष हो। अगर लीप वर्ष हो और फरवरी के बाद का महीना हो, बात आप मेरी समझिएगा, फरवरी के बाद का महीना हो, अगर फरवरी के बाद का महीना रहता है तो ये आप ध्यान रखिएगा, सवाल लगाने का हमारा पूरा की पूरी प्रक्रिया वही थी हमारी, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर लास्ट में चीज चेक कर लीजिएगा आंसर देने से पहले, दिया गया वर्ष अगर लीप वर्ष होगा और अगर फरवरी के बाद का महीना होगा, फरवरी का मतलब यहाँ मार्च लिखा हो, अप्रैल लिखा हो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर लिखा हो, तो लास्ट में हमारा अगर ये दोनों शर्तें फॉलो होती हैं, दोनों शर्तें फॉलो हो रही हैं, तो लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा उसमें एक दिन हम जोड़ करके आंसर बताएंगे। अच्छा, हर सवाल में ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि लीप वर्ष भी हो और फरवरी के बाद का महीना हो। जैसे इस सवाल में आप देखोगे तो ये फरवरी के बाद का तो महीना है लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है। इसके अगर आप पहले वाला देखोगे तो ये वाला भी लीप वर्ष नहीं है, इसमें फरवरी के बाद का महीना है। तो शर्तें दोनों होंगी। जैसे आपके मन में आ जाए कि सर अगर लीप वर्ष हो, लीप वर्ष का मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए मैं समझाता हूं आपको, समझिए। देखिए, जैसे अगर आपसे इसी सवाल में ये कहता, ये क्या कहता, एक मिनट, हाँ देखो 1984 ये लिखा हुआ है, अगर यहीं पर ये 1984 अगर ये मान लीजिए यहाँ पर ये जुलाई ना लिखा होता, यहाँ पे जनवरी लिखा होता, क्या लिखा होता, जनवरी, तो ये लीप वर्ष तो है लेकिन फिर फरवरी के बाद का महीना होता है तब भी हम न जोड़ते एक। लेकिन ये फरवरी के बाद का भी महीना है और फरवरी के बाद का महीना है और ये लीप वर्ष भी है, तो इसलिए हम लास्ट में एक जोड़ देंगे। आप कहेंगे इसके पहले वाले दो सवाल में क्यों नहीं जोड़े, वो इसलिए क्योंकि दोनों ही सवाल में वो दोनों कौन से वर्ष थे, साधारण थे, साधारण थे। अच्छा, वो बात अलग है कि फरवरी के बाद का महीना जरूर था लेकिन लीप वर्ष नहीं था। अगर लीप दोनों शर्तें फॉलो होंगी तब एक जुड़ेगा, कोई एक शर्त फॉलो हो एक ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपका आंसर आ रहा है वही बता दीजिए बस, ठीक है। अब चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा, हाँ अगला सवाल, अच्छा 3 सवाल समझिए। पहला वाला टाइप आपका इस तरीके से पूछा गया है कि कोई तारीख दे दी जाएगी और आपसे दिन पूछ लिया जाए। अगला सवाल ये होगा, अगला टाइप दूसरा आपको पढ़ा रहा हूं कि मई 2011 एक की किन तारीखों को गुरुवार था। गुरुवार, अब जैसे इसमें तारीख नहीं दी गई है लेकिन आपसे पूछ लिया गया है कि कौन सी तारीख पर बताओ किन किन तारीखों पर गुरुवार रहा होगा, तो आपको क्या करना है, सवाल उसी तरीके से लगाना है। कैसे, जैसे मान लीजिए अब हमको पता नहीं कौन सी तारीख पे गुरुवार पड़ जाए, 1 पे पड़ जाएगी, 2 पे कि 3 पे 4 पे, ये नहीं पता, तो ऐसा करिए 1 मई लिखिए। यहाँ पे कितना लिखिए, 1 मई, मई का मतलब 5वां महीना ना, क्योंकि मार्च अप्रैल मई, उसके बाद लिख दीजिए यहाँ पर 2001। हम क्या करते हैं कि 1 मई 2001 को पता कर लेते हैं कि दिन कौन सा था, पता कर लेते हैं 1 मई को। अच्छा, हमको जैसे पता चल गया कि 1 मई को अगर बुधवार था तो 2 मई को गुरुवार रहा होगा, वो क्लियर कर लेंगे पहले। आइए, क्योंकि लगेगा ये सारे के सारे सवाल में देखा हूं UPSSC जो सवाल पूछा है उनमें दिन आपको जरूर निकालना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। 1 मई 2001 को हम पता करते हैं। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि सर किसी भी तारीख पर मई को पता कर सकते हैं। यार पता तो कर ही सकते हैं लेकिन 1 मई लिखेंगे तो अपने को जोड़ने घटाने में थोड़ा सा ठीक रहेगा ना। आओ समझते हैं। 1 को 1 लिखिए, 5 में से 1 घटा दीजिए, 2001 में से 1 घटा दीजिए, 5 में से 1 घटाए तो बचा 4, 2001 में से 1 घटाए तो बचा 2000। अब प्लस कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं लिखेंगे, फिर भाग भी नहीं करना। 2000 का कोड आपने लिखा है 0, चौथे महीने का कोड जो होता है वो 3361 यानी 1 होता है, और यहाँ पर प्लस क्या लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए। 1 और 1 हमने जोड़ा तो क्या आया, 2 आया। 2 का मतलब कौन सा दिन, मंगलवार। कौन सा दिन, मंगलवार, समझिएगा। 2 का मतलब मंगलवार, यानी 1 तारीख को मई महीने में 1 तारीख को कौन सा दिन था, मंगलवार था। अगर आप मुझे बताओ 1 तारीख को अगर मंगलवार था, समझिएगा
1 तारीख, फिर 2 तारीख आई होगी, फिर 3 आई होगी, फिर 4 आई होगी, फिर 5 आई होगी, 6 महीने में, मई महीने में, उसी वर्ष, कब 2001 में। अगर 1 तारीख को मंगलवार आ रहा है, कौन सा दिन, मंगलवार, अगर 1 को मंगलवार है तो ये बताओ 2 तारीख को बुधवार रहा होगा कि नहीं रहेगा उसी साल। अगर 1 को मंगलवार था तो 2 को बुधवार होगा, 3 को गुरुवार रहा होगा, पक्का है ना, 3 को गुरुवार रहा होगा, 4 को शुक्रवार रहा होगा। अब देखो अगर इस तरीके से रहा है तो 3 तारीख को गुरुवार था, कौन सा था दिन, गुरुवार। इसका मतलब यह है कि 3 तारीख को उस महीने में गुरुवार था। अब आप मुझे बताओ अगर 3 को, पहली चीज तो आप देखो एक ही ऑप्शन में 3 है, सीधे टिक करो, बात खत्म। लेकिन और आगे आप जानना चाहते हैं तो समझिए, अगर 3 को गुरुवार था तो अगर इसी में मैं 7 और जोड़ देता हूं, 3 में 7 और जोड़ दूं क्योंकि हर 7 दिन बाद वही फिर आता है, तो 3 के बाद 7 जोड़ूंगा तो 10 तारीख को भी गुरुवार रहा होगा, फिर 7 जोड़ दूं तो 10 और 7 17 तारीख को भी गुरुवार रहा होगा, 17 में 4 7 जोड़ दूं, 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24 को गुरुवार रहा होगा, 24 में 7 जोड़ दूं तो 24 7 31 तारीख को भी रहा होगा। और ऑप्शन में सब आपको मिल रहा है 3 10 17 24 और 31, ये आपको मिल रहा है। ठीक है, आई बात समझ में, आगे चलते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको तरीका सिखाया है, तरीका यही होगा। मान लीजिए सपोज दैट मैं कहीं यहाँ जोड़ने घटाने में कुछ गड़बड़ कर जाऊं, क्योंकि मेरे सामने ऑफलाइन यहाँ कोई बैठा नहीं हुआ है, तो आप ये मत सोचिएगा कि सर आपने ये गड़बड़ी कर दी, बाकी कर दी आप कमेंट में, अगर हो गई हो तो आप बता दीजिएगा। बाकी सवाल लगाने का तरीका नहीं गलत हुआ होगा। मान लीजिए कहीं मैं घटाने में जोड़ने में ऐसा वैसा कुछ कर दूं, एक आधा आगे पीछे। आओ अगला सवाल यह है कि अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार रहा होगा। अप्रैल महीने में, जो अप्रैल महीना है, तो अब आपको इसमें क्या, इसमें ये लिखा है 1st 8th 15 22nd एंड 29th, ऐसे लिखा गया है ना। उनको ऐसे लिखना 4 11 18 25 ऐसे लिखते ज्यादा ठीक था, अपने को देखने में अच्छा लगता, लेकिन कोई नहीं, आप समझो। अब आपका ये सवाल है आपका HW वाला, यानी कि आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि ये 1 अप्रैल को आप ऐसा करिए, मार्च अप्रैल यानी चौथा महीना 2001 को दिन कौन सा है वो निकाल लीजिए। 1 तारीख को कोई ना कोई दिन आएगा, कोई ना कोई दिन आएगा, उसमें ये पता कर लीजिए कि बुधवार कौन सी तारीख को पड़ रहा है, बुध। तो अगर मान लीजिए जैसे 1 तारीख को पता करेंगे, 1 तारीख को मान लीजिए कि आया, कुछ भी मान लेता हूँ, रविवार मान लेता हूँ, 1 को रविवार, आप निकाल के बताइएगा आंसर। फिर 2 को पता करिएगा, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, तो जब पता चल जाएगा कि अच्छा 1 तारीख को ये दिन था, तो उसी के आगे पीछे आगे कर लीजिएगा, आ जाएगा। और क्या पता हो सकता है पहली तारीख को बुधवार आ जाए, अब जो भी आया हो। ठीक है, आपको आंसर बताना है कमेंट में। अगला सवाल, अब अगला वाला देखिएगा, 2-3 टाइप प्रमुखता से पूछे गए हैं, 2 आपको बता चुका हूं। सबसे पहले तो एक सिंपल सी आपको तारीख दे देगा, उस पर पूछ लेगा कि आप दिन बताइए कौन सा रहा होगा। दूसरा ये पूछेगा, तारीख नहीं देगा बल्कि आपको उस महीने में कहेगा कौन सी तारीख पर गुरुवार रहा होगा। और इस तरीके के कई सवाल पूछे गए, मैंने तो केवल 2 लिखे हैं क्योंकि ज्यादा सवाल पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, आपको टाइप वाइज आपको समझाना था। ठीक है, 2 सवाल मैंने आपसे पूछ लिए। अगला सवाल आप लोगों से इस तरीके से पूछा गया है कि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। ऐसे सवाल आप कहोगे इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि सर 18 फरवरी 2005 को कौन सा दिन पूछ रहा, कह रहा है शुक्रवार। अगर इस तारीख को शुक्रवार था तो आपसे कहेगा कि ये बताओ, समझना, 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन था, ऐसे पूछेगा। समझो इस सवाल में, दरअसल इस सवाल की सबसे खास बात यह है देखो इस सवाल की भैया खास बात यह है कि अगर आप एक चीज ये देखोगे, जस्ट मिनट, देखो इस सवाल की खास बात यह है, आप ये देखोगे कि जैसे इन दोनों सवालों में, जो सवाल अगला तीसरा टाइप आपके यहाँ पूछा गया है, प्रमुखता से कई सवाल बने हैं उसमें। आओ देखते हैं। देखो इसमें क्या करेगा कि ये जो तारीख होगी, ये तारीख और महीना दोनों में सेम रहेगा, तारीख और महीना दोनों में सेम रहेगा। 18 फरवरी, और यहाँ पर ये 2005 लिखा है, यहाँ पे 2007 लिखा है। मतलब ये है कि 2005 में इसी तारीख पर अगर शुक्रवार था तो 2007 में इसी तारीख पर, तारीख और महीना सेम है, केवल सन बदला है, कौन सा दिन होगा। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए होता क्या है कि एकदम मतलब ये समझिए कि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और जितने भी सवाल मैंने देखे कि UPSSC ने जितने सवाल पूछे हैं, उनमें से इनका कॉन्सेप्ट ये चलता है कि या तो ये जैसे 2005 कह दिए हैं कि 8 फरवरी 2005 को अगर शुक्रवार हो तो ऐसा 18, तो कहेंगे 18 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था, मतलब एक साल इसके पहले वाला पूछ लेंगे कि पहले, और तारीख और महीना सेम दे देंगे। इसमें भी बहुत ज्यादा से 1 2 या 3 साल आगे पीछे करके पूछ रहे हैं सवाल। तो जब इस तरीके का सवाल आएगा तो सवाल लगाने की तरीका क्या होगा, तरीका ये होगा, समझिएगा। देखो अगर जब ये 18 फरवरी 2005 से लेकर के हमको सबसे पहले 18 फरवरी 2006 पे चलना पड़ेगा, और 18 फरवरी जैसे 5 से हम 6 पे आए, 6 से हम 7 पे आ जाएंगे। ठीक है, समझो। बहरहाल आपके यहाँ ये ऐसा सवाल दिया गया कि 2005 भी साधारण वर्ष, 2006 भी साधारण वर्ष, 2007 भी साधारण वर्ष,
तो बहरहाल आपको ये नहीं सिखाऊंगा सब में एक एक जोड़ दीजिए उत्तर बताइए, नहीं। आपको क्या करना है, आप मुझे बताओ जैसे 18 फरवरी 2005 से लेकर के 18 फरवरी 2006 तक आएंगे। गौर से समझिएगा बात को, क्योंकि आप जिस भी तारीख पर ये वीडियो देख रहे हैं, इसी तारीख से अगर आपको एक साल आगे जाना हो तो तारीख और महीना सेम रहेगा, बशर्ते वर्ष केवल बदल जाएगा। जैसे अभी 2025 होगा तो 2026 बदल जाएगा, अगले साल यही तक। तो अब होगा क्या कि जब एक साल, अगर इस तारीख से मैं अगले एक साल तक के आगे जाऊंगा तो बीच में एक पड़ता है एक महीना फरवरी का। एक महीना कौन सा पड़ता है? फरवरी का। और फरवरी में अगर 28 दिन होगा, मेरी बात गौर से समझिएगा, बहुत ही पॉइंट वाली बात है। फरवरी अगर 28 की पड़ेगी, अब आप कहोगे 28 की फरवरी कब कब पड़ती है? जब जब साधारण वर्ष होगा। फरवरी अगर 28 की पड़ेगी, बीच में फरवरी अगर 28 की पड़ेगी तो एक दिन बढ़ेगा सेम तारीख पर। अगर फरवरी 29 की हो गई तो 2 दिन बढ़ जाएगा। समझाता हूं, धीरे धीरे समझो आप। देखो जैसे 18 फरवरी 2005 से लेकर के 18 फरवरी 2006 तक तारीख और महीना दोनों का सेम था। अगर केवल एक वर्ष आगे बढ़ रहा है तो एक दिन बढ़ा दीजिए। यहां पर शुक्रवार है तो इस तारीख पर कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार। यहां पर 2006 को शनिवार है सेम तारीख पर, तो 2007 में शनि के बाद एक और बढ़ा दीजिए, कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। रविवार आपका उत्तर बनेगा। लेकिन अब और समझिए, ये तो आसान था, अभी बीचवा में और आएगा, कठिन वाला आएगा। कैसे आएगा जरा समझिए। अगर हमको जैसे अब बात ये आती है कि अगर यहाँ पर ये शुक्रवार था, कौन सा दिन था? शुक्रवार। तो अगर हमको यहाँ से इस पे पीछे जाना हो एक साल तो क्या करेंगे? जैसे समझिए 2000 अगर 18 फरवरी 2007 को रविवार है तो इसी से एक दिन अगर हमको एक साल पीछे जाना हो तो 7 से अगर 6 पे जाना हो तो हम रविवार में से एक दिन घटा देंगे तो शनिवार पहुंच जाएंगे। 2006 से अगर 5 पे जाना हो तो 6 अगर शनिवार में से एक दिन घटा देंगे तो शुक्रवार आ जाए, क्योंकि एक एक जोड़ के आ गया है तो एक पीछे जाएंगे तो मिल जाएगा। तो क्या अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर इस तारीख पर शुक्रवार है तो क्या 2004 में आप जाइए, 2004 में जाएंगे तो क्या फिर यहाँ पर एक आप घटा देंगे? एक घटा देंगे। तो अब यहाँ बनेगी दिक्कत, यहाँ एक नहीं घटेगा, यहाँ 2 घटेगा। आप कहोगे सर क्यों घटेगा? वही आपको समझना है, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि हर साल एक ही ज्यादा होता है, लेकिन बीच में ऐसा एक वर्ष आता है जिसमें 2 ज्यादा हो जाते हैं। 2 आगे अगर पीछे जाएंगे तो 2 कम हो जाएगा। जैसे यहां से हम पीछे गए थे एक एक घटता चला गया, यहां से आगे आए थे तो एक एक आगे बढ़ता चला आया। समझो जब हम 18 इधर मैं लिखता हूं अच्छे से, क्योंकि एक सवाल समझा दूंगा तो बाकी सब लगा पाओगे आप। 2005 इस तारीख को कौन सा दिन है? शुक्रवार है। शुक्रवार है ना, शुक्रवार। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि 18 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? इसके जस्ट अगला वाला साल है, तारीख वही है। आप मुझे बताओ, गौर से समझिएगा। अगर मैं 18 फरवरी से हमको 2005 से 18 फरवरी 2006 तक जाना है तो इसमें एक तारीख आएगी 29 फरवरी। तो ये बताओ कि जब मैं यहां से लेकर के यहां तक एक साल आऊंगा तो क्या 29 फरवरी आएगी क्या? आप कहोगे सोचो, क्योंकि जब 18 फरवरी के बाद, समझिएगा अच्छे से, 18 फरवरी है, 18 फरवरी के बाद आप 19 फरवरी फिर 20 फरवरी, क्योंकि अब हमको 2005 से 2006 तक इसी तारीख पर चलना है। तो 18 के बाद 19 फरवरी, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 फरवरी इस महीने में आएगी 28 फरवरी। लेकिन बताओ क्या 29 फरवरी रुक जाए यार, हाँ 29 फरवरी इस महीने में आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये 2005 है एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में जब यहां से हम यहां जा रहे हैं, इस तारीख से इस तारीख तक जाएंगे, तो साधारण वर्ष में जो फरवरी आएगी वो 28 की अगर आ रही है तो आप यहां से यहां जाने के लिए एक जोड़ देंगे। और अगर अब बात करूं इसके जस्ट पीछे जाने के लिए तो 18 फरवरी 2004 आपको जाना है इस तारीख पर। अब जरा समझिए, यहां पर 18 फरवरी लिखा गया है, समझिए 18 फरवरी लिखा गया है, और फरवरी के पहले अब 5 से आपको एक साल पीछे जाना है, 4 पे जाना है। तो अगर 18 फरवरी लिखा है तो फरवरी के जस्ट पहले कौन सा महीना आएगा? 2004 तक जाना है तो यही 2005 का जनवरी आएगा। जैसे ये फरवरी लिखा है, 2 लिखा है, 18 फरवरी, तो इसी के पहले पहला महीना आया होगा। और किसका? 2005 का। 2005 के जस्ट पहले कौन सा रहा होगा? 2004 का 12वां महीना रहा होगा। 2004 का जो 12वां महीना, उसके पहले 11वां रहा होगा, फिर 10वां रहा होगा, फिर उसके बाद 9वां महीना, फिर 8वां, फिर 7वां, फिर 6वां, फिर 5वां, फिर चौथा, और फिर तीसरा, फिर दूसरा महीना आया होगा। और दूसरे महीने में हमको कितने तारीख तक जाना है? 18 फरवरी तक पहुंचना है। तो जब हम यहाँ मार्च में पहुंच जाएंगे तो जब मार्च से जब मैं फरवरी पीछे लौट रहा हूं तो बिचवा में 29 फरवरी पड़ेगी। वो इसलिए पड़ेगी क्योंकि 2004 है वो लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है? फरवरी होती है 29 की, और इसलिए यहां से शुक्रवार से यहां 2 माइनस हो जाएगा, और 2 जब माइनस होगा, 2 माइनस होगा तो आप कितने दिन यहां पर पीछे चले जाएंगे? 2 दिन, यानी कि यहां पर आंसर क्या आ जाएगा आपका? बुधवार।
आइए आगे और कुछ सवाल है वो आपको समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। मैं जरा टाइमिंग देख लूँ, कितना बड़ा क्लास, 24 मिनट की तो हो गई है। चलो कोई नहीं, आओ समझते हैं। 1 जनवरी 2006 को अगर रविवार था तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा सप्ताह का? आओ समझते हैं। 1 जनवरी 2006 को अगर रविवार रहा हो, कौन सा दिन? रविवार। तो आपसे कह रहा है कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन रहा होगा? देखो हम अगर 1 जनवरी 2006 से अगर 2007 में आएंगे तो इनमें से क्योंकि दोनों साधारण वर्ष हैं तो एक जोड़ दीजिए, कौन सा दिन बन जाएगा? रवि के बाद यहाँ पे सोमवार हो जाएगा। अगर 1 जनवरी 2008 की अगर मैं बात करूं तो 2008 सोम से हम फिर यहाँ चले आएंगे, एक दिन बढ़ेगा मंगलवार। आप कहोगे सर एक दिन क्यों है? तो 2008 जो है वो लीप वर्ष है। जब आप समझिए जैसे 1 जनवरी 2007 को, जैसे मान लीजिए अगर 1 जनवरी 2007 आज है और हमको अगले साल 1 जनवरी 2008 तक जाना है, एक साल होगा और एक साल के बीच में एक फरवरी आएगी। तो दरअसल फरवरी जब होगी वो फरवरी आएगी 2007 वाली, 2007। तो जैसे मान लीजिए आज 1 जनवरी 2007 है और हमको एक साल बाद, अब हमने कहा यार आज तो हम नया साल नहीं मना पाए अच्छे से, अगले साल हम फिर नया साल मनाएंगे बढ़िया से। तो आप ये बताओ इसमें यहाँ से इस व्यक्ति को यहाँ से इस तारीख से इस तारीख तक पहुंचने के लिए 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। और जब ये 1 वर्ष का इंतजार करने का, तो यहाँ से जनवरी लिखा हुआ है तो जनवरी के बाद 2007 वाली फरवरी आएगी, 2007 वाली मार्च आएगा, 2007 वाला अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 2007 का जब दिसंबर खत्म होगा तो उसके बाद 1 जनवरी 2008 आएगी। इसके बीच में एक फरवरी आई थी लेकिन वो 2007 वाली आई थी और 2007 में कितने दिन थे? फरवरी में 28, इसलिए यहां से लेकर के यहां तक एक ही दिन बढ़ा है। अब जब 2008 से हम 2009 में आएंगे, 2009 में आएंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा, यहां से अगर आप 1 2008 को मान लीजिए आपने कहा यार नया साल मैं नहीं मना पाया ढंग से, चलो अगली बार मनाऊंगा। आपको इस तारीख का आने के लिए आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। 1 साल जब आप इंतजार करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 जनवरी 2008 के दिन आप ये सोच रहे हैं कि अगले साल बढ़िया से मनाऊंगा, तो आपको इसके लिए 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो जनवरी के बाद 2008 वाली फरवरी आएगी, फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 2008 का जब दिसंबर आ जाएगा, उसी के जस्ट जब दिसंबर खत्म होगा 2008 वाला, तो उसके बाद 1 जनवरी 2009 आ जाएगी। तो इसमें फरवरी कौन सी आई? 2008 वाली। 2008 वाली फरवरी में फरवरी कितने की थी? 29 की, इसलिए कितने दिन बढ़ जाएंगे? इसमें 2 बढ़ जाएंगे। तो मंगल के बाद बुध और शुक्र हो गया आपका उत्तर। अब यहाँ से 2009 से 2010 जाएंगे तो 1 दिन और बढ़ जाएगा, शुक्र के बाद क्या हो जाएगा? शनिवार। यही आपका आंसर बन जाएगा। 1 जनवरी 2000, हाँ तो आंसर क्या था भाई? शनिवार आंसर मारो। इसमें क्या हो गया? मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया क्या? 1 जनवरी 2006 को रविवार था, हाँ ठीक है 1 जनवरी 2 रविवार। तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? मैंने कहीं गड़बड़, 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो यहाँ से सोम हुआ, सोम के बाद यहाँ पे हो गया ये 7 के बाद 8, तो ये हो गया मंगलवार, मंगल के बाद ये हो गया बुध। अच्छा 2 बढ़ना था तो मंगल के बाद बुध और बृहस्पति आना था, मैंने शुक्र लिख दिया है इसीलिए। तो मंगल के बाद बुध और बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, बृहस्पति और बृहस्पति के बाद यहाँ एक और जोड़ देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार। आप आंसर टिक कर दीजिएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपको ये बताना है कि 12 जनवरी 1979 को अगर शुक्रवार रहा हो, समझिएगा 12 जनवरी 1979 को अगर शुक्रवार था, कौन सा दिन? शुक्रवार। आपसे कह रहा है कि 12 जनवरी को ही 1981 में कौन सा दिन रहा होगा। मैं 2 सवाल देख लेता हूं, शायद एक और है इसके बाद 2008 और 2002 का है। तो 2000 ये वाला सवाल मैं बताऊंगा, पीछे वाले का आंसर आप लोग बताएंगे, क्योंकि 12 जनवरी 1980 आएगा इसके बाद। अच्छा आपको पता है इससे यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 जुड़ेगा, यहाँ 2 जुड़ेगा, जो भी आए आप आंसर कमेंट करके बताइए, वो आप भी सोचिए थोड़ा बहुत। इसमें देखिए 1 मार्च 2008 को शनिवार था, 1 मार्च को, मार्च का मतलब तीसरा महीना 2008 को कौन सा दिन था? शनिवार था, शनिवार था। तो पूछ रहा है कि 1 मार्च 2003 लिखा है 2002 को कौन सा दिन रहा होगा, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए अब हमको क्या करना है, इस बार उल्टा चलना है। अगर उल्टा चलना है 1 मार्च 2008 से 1 मार्च 2007 तक हम जाएंगे, 7 तक अगर पीछे जा रहे हैं तो शनिवार में से हम 2 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 मार्च के जस्ट पहले हमको 1 मार्च से 2008 से 1 मार्च 2007 तक जाना है। तो 1 मार्च से 2008 से पहले कौन सा महीना आया होगा? फरवरी का आया होगा। फरवरी के पहले जनवरी, जनवरी के पहले दिसंबर, दिसंबर 2007 वाला आया होगा। फिर 2007 वाले में दिसंबर के पहले नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, ये सब आते हुए फरवरी तक हम पहुंचेंगे। 1 साल अगर पीछे जाना होगा तो, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको आज की तारीख है, समझिए
अगर आज की तारीख से हमको एक साल आगे जाना है, जैसे सपोज दैट मैं अगस्त महीने में वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है, अगर अगस्त से हमको एक साल आगे जाना है तो अगस्त के बाद अगला महीना क्या आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगातार मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर आज के ही महीने से एक साल अगर हमें पीछे जाना है तो अगस्त के हम पहले जाएंगे। अगस्त के पहले कौन सा महीना आएगा, जुलाई, जुलाई के पहले जून, तो पहले चले जाएंगे। तो इसमें जब हमने ये देखा कि 2008 ये मार्च लिखा है तो मार्च के जस्ट पहले कौन सा महीना आएगा, फरवरी। फरवरी किसका आएगा, 8 का ही आएगा। जनवरी किसका आएगा, 8 का आएगा। और उसके बाद दिसंबर, जनवरी के बाद दिसंबर आ रहा होगा तो दिसंबर कहे का रहा होगा 2007 का। तो इस तरीके से ये हम 1 फरवरी 2007 तक यहाँ पहुंचेंगे। शनिवार में से जब मैं 2 घटा दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका गुरुवार। गुरुवार 2007 के पहले अगर यही सेम तारीख पर 2006 की अगर मैं देखूं तो गुरु में से 1 घटा दीजिए, क्योंकि दोनों साधारण वर्ष है। इसी में गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे 3 लिखना चाहिए था मुझे, हाँ ठीक है। अब गुरुवार में से 1 घटा दीजिए, क्योंकि ये यही 2007 वाली फरवरी आएगी, वो भी 28 की होगी। गुरु में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बुधवार होगा। बुधवार होगा और बुधवार में से 2005 पे पहुंचेंगे तो 2005 पे जाने के लिए बुधवार में से फिर 1 घटा दीजिए, तो बुधवार में से 1 घटाएंगे तो आएगा आपका मंगलवार। मंगलवार 2005 के बाद 2004 पे आएंगे। 2004 पे जब आएंगे तो मंगलवार से फिर 1 घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए, यहाँ घटाइए, 1 यहाँ घटाइए। मंगलवार में से 1 अगर हम घटा देते हैं तो फिर मंगलवार के बाद 2000, रुकिए मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं करा, यहाँ पे 2 घटा है फिर 1 1, हाँ ठीक तो है। मंगल के पहले कौन सा, सोमवार। अच्छा एक चीज, एक ट्रिक आपको और सिखाता हूँ। जब भी कहीं भी अगर आपको ये बात पता चले कि यार इस महीने में 2 घटा है या 2 जुड़ा है, तो उसके बाद लगातार 3 साल 1 घटेगा, क्योंकि वो कंडीशन 3 साल बाद ही लीप वर्ष आता है फिर वो, ये आप ध्यान रखिएगा। अब अगर 2004 के पहले 2003 पे आएंगे तो अगर यहाँ पे सोमवार है तो 2 एक बार घट चुका है तो 3 साल लगातार 1 साल 1 1 घटेगा। फिर अगर 2 के बाद अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ से अब आप 2 घटाइए, 2 घटाएंगे, क्योंकि 2004 वाली जो फरवरी होगी तो उससे आप अगर मार्च, यहाँ पे तारीख वही है भैया, 1/3/2003, 1/3/2004, 1/3/2005, 1/3/2006, ठीक। अब सोमवार से, क्योंकि 3 साल साधारण होते हैं, अगला लीप होता है तो इसमें फिर लीप वाला मामला भिड़ा दीजिए आप। सोमवार से 2 पीछे कर दीजिए, रविवार और शनिवार। शनिवार हो जाएगा 2003 से, फिर यहाँ पर 1 माइनस होगा तो कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, शुक्रवार, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। 3 टाइप प्रमुखता से आपके यहाँ पूछे गए थे, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है और तर्क भी बताया है। बशर्ते इन सवालों में आपको थोड़ी बहुत, क्योंकि चैप्टर ऐसा है कि आपको चीजों को समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और विस्तार से आप पढ़ना चाह रहे हैं अगर, तो फिर प्लेलिस्ट में आप जाकर के, बहरहाल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले वाले टाइप में मैंने जो आपको पढ़ा दिया है उसमें आपको ये चीज याद रखना है कि इसके जो कोड हैं 33 61 46 250 351, ये याद कर लीजिएगा, महीने में लगा दीजिएगा, कैसे लगाया जाता है वो पता चल जाएगा। दूसरा आपका जो कोड है इसको याद कर लीजिएगा। अगले वाले टाइप में मैंने आपको ये बताया था कि जब इस तरीके के सवाल आए तो इसमें कोई एक तारीख मान लीजिएगा, तारीख आप मान लीजिएगा और उस पहली तारीख पे दिन निकाल लीजिएगा। जैसे इसमें मैंने ये चीज देखा कि अगर पहली तारीख पे मंगलवार आ रहा था तो हमने कहा यार पहले पे मंगलवार है तो 2 पे बुधवार होगा, 3 पे गुरुवार, यही इन्होंने पूछा था कितने गुरुवार होंगे। तो अगर 3 पे गुरुवार था तो आप यही देख के आंसर टिक कर देते, क्योंकि 3 से 7 दिन बाद, यानी 10 को, 10 के बाद 17, 17 के बाद 24, 24 के बाद 31 तारीख को गुरुवार आएगा ही। अगर अब इसके बाद बात करें आखिरी वाला जो टाइप था, इस टाइप में आपको, जैसे मैंने बताया कि इनमें एक दिन अगर तारीख और महीना सेम है, जैसे ये तारीख और महीना सेम है, केवल वर्ष बदल रहे हैं, वर्ष ये बदल रहा है, तो अगर वर्ष बदलेगा तो जितना जैसे आगे पीछे एक दिन या 2 दिन होगा, लेकिन 2 दिन तब होगा जब फरवरी 29 की पड़ जाएगी। ये चीज आपको मतलब बहुत ही गहन करने वाली बात है, एकदम है ना, सोचने वाली ज्यादा। बाकी और इसमें कोई विशेष तर्क नहीं लगता है इसमें, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, और अगर आपके मन में और कोई टॉपिक हो कि सर ये पढ़ा दीजिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो पढ़ा दूंगा। बाकी हमारे मन में जो भी टाइप हैं और जो भी टॉपिक हैं उनको आपको वीडियो उनका आपको मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।